सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। सत्य बड़ा ताकतवर होता है। उस दिन गोपाल की बूढ़ी मां फूट फूट कर रो रही थी। सोचती थी मेरे मर जाने के बाद गोपाल का क्या होगा। वह न तो कोई काम करता, न रोजी रोटी कमाता, सब बुराइयां उसके पास है। नशा वह करता, चोरी वह करता, झूठ वो बोलता, झगड़ा वो करता, मार वह खाता। यह चिंता मां को सताती रहती थी। उसने अपने बेटे गोपाल का हाथ पकड़ कहा, बेटा मेरा क्या ठिकाना, मैं कभी भी इस दुनिया से चली जा सकती हूं, तू अकेला रहेगा, कोई भी बाप अपनी लड़की तुमको नहीं देगा। अच्छा है कि तुम्हारा विवाह न हो, नहीं तो वो भी अपनी किस्मत पर रोएगी और तू कभी न कभी तो जेल में चला ही जाएगा। सुधर जाओ बेटा, मेरी बात मानो, जिसे मैं कहती हूं वैसे ही करो, वरना पीछे पछताओगे। तब आएगी मां की याद, लेकिन मां तुम्हारे पास नहीं रहेगी। गोपाल समझता तो था, किंतु उसके वश में नहीं था। उसने अपनी आदत बिगाड़ लिया था और अब उससे वह दूर नहीं हो पाता था। उसने मां से कहा, मां इतनी सारी बातें समझाती हैं, तुम्हारी सब बातें मैं नहीं मान सकता। इतना सारा उपदेश, इतनी सारी बातें, अरे कोई एक बात बताओ तो मैं उसे गांठ बांधूंगा और उसको जीवन भर पालूंगा, जीवन भर याद रखूंगा। गोपाल की मां ने बहुत सोचा, उसके पास तो सब आदतें बुरी हैं, किसको कहूं और किसको ना कहूं। फिर उसने सोचा, अच्छा एक बात कहती हूं, तुम उसको पालन करना, करोगे? हां करूंगा। हमेशा सच बोलना, किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलना। गोपाल ने सोचा, ये तो एक ही है बात, सच बोलना है, बाकी नशा करो, जुआ खेलो, सब, केवल झूठ नहीं बोलना है। उसने मां को वचन दे दिया, कह दिया इस एक बात को मैं बराबर अपने जीवन में पालन करूंगा। मां तो बूढ़ी हो ही गई थी, गोपाल के लिए ही वो कहीं से भी छोटी मोटी मेहनत मजदूरी करती थी और गोपाल का और अपना पेट भरती थी। लेकिन जिसने जन्म लिया उसको मरना है। बूढ़ी मां गोपाल को छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। अब रह गया गोपाल अकेले। उसके पास खाने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, कहां जाए, क्या करे। उसने सोचा, क्यों ना छोटी मोटी चोरियां छोड़कर राजा के ही घर चोरी कर लें। और वह राजा के महल के सामने पहुंच गया। वहां पर दरबान तो थे ही, जो हाथ में भाला लिए पहरा दे रहे थे। गोपाल अंदर जाने लगा, दरबार ने डांट दिया, ओए कहां जा रहे हो, रुक। गोपाल का झट से उत्तर था, रानी का नौलखा हार चुराने। पहरेदार समझ गए कि यह कोई राजा का खास आदमी है और मुझ पर गुस्सा करके इस तरह बोल रहा है। उसने कहा, जाइए जाइए महाराज, क्यों इतना गुस्सा करके बोल रहे हैं। और गोपाल अंदर चला गया। भीतर भी 2-3 लोगों ने टोका, लेकिन उसका जवाब वही था। वे लोग भी उसको आगे जाने दिए और अंततः वह रानी के कमरे में पहुंच गया। कल देर रात तक राजा के महल में जश्न हुआ था। रानी अपने नौलखा हार को उतारकर किनारे रख पर पलंग पर सो गई। घर ही नींद थी, इसलिए गोपाल के आने का पता भी नहीं चला। गोपाल इधर सामने ही रखे नौलखा हार को लेकर वापस लौट गया। पहरेदारों ने पूछा, क्यों भाई काम हो गया? गोपाल ने कहा, हाँ हाँ हो गया ना, रानी का नौलखा हार लेकर के जा रहा हूं। पहरेदारों ने कहा, यह राजा का जरूर मुंह लगा आदमी है, इतना बेअदबी के साथ बातें कर रहा है। सुबह होने पर रानी ने देखा कि उनका नौलखा हार गायब है। उनके कमरे से कैसे गायब हो सकता है? राज साहब को सूचना मिली, पहरेदारों को बुलाया गया और यह पता चला कि एक लड़का कोई 20-25 वर्ष का होगा आया था और रोकने पर यह बोला कि रानी का नौलखा हार चुराने जा रहा हूं। हमने सोचा कि आपका कोई खास आदमी होगा, तभी इस तरह रूखेपन से बात कर रहा है। लौटते वक्त भी उसने यही कहा कि नौलखा हार लेकर जा रहा हूं। राजा को यह बात कौंप गया कि जरूर वह कोई जो चोर है सत्यवादी भी है। सैनिकों को उसे खोजने के लिए चारों तरफ लगा दिया गया। गोपाल पकड़ा गया, राजा के सामने पेश हुआ। राजा साहब ने पूछा, नौलखा हार चुराया है? गोपाल का साफ उत्तर था, हां, क्योंकि उसको सत्य तो बोलना ही था। कहां रखे हो? उसने हार को रखने का स्थान बता दिया। फिर क्या था? गोपाल को साथ ले जाकर के वह हार तलब किया गया। फिर से राजा के सामने उसे पेश किया गया। राजा साहब ने पूछा, एक तरफ तुम चोर हो, चोरी करते हो और दूसरी तरफ तुम सच बोलते हो,
ऐसा क्यों करते हो? गोपाल ने अपनी मां की शर्त को पूरा पूरा ब्यौरा सहित बता दिया। उसने कहा कि चोरी और अन्य बातें जरूर हैं मेरे पास, लेकिन सत्य जीवन भर भी नहीं छोड़ूंगा। मां की यही शर्त है, यही उपहार है मेरे लिए। राजा साहब प्रभावित हो गए, उसको अपने कोषागार में एक कोई नौकरी दे दिया। गोपाल का जीवन ठीक चलने लगा। अब वो नशा भी नहीं करता था, जुआ भी नहीं खेलता था, अन्य कोई बदमाशियां भी अब उसमें नहीं थी। वह एक भला आदमी हो गया था। उसके इस सत्यता पर आगे चलकर राजा साहब इसके ऊपर इतने प्रसन्न हुए कि उसे अपने खजाने का कोषाध्यक्ष बना दिया। गोपाल का विवाह भी हो गया, उसकी 2 संतानें भी हुई, वह जीवन ठीक से बिताने लगा। उसकी मां की शर्त सत्य बोलना उसकी जिंदगी में सब कुछ दे गया। इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते।